वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। कभी सोचा है कि अर्थ की नसें, उसकी वेन्स कैसी दिखती हैं? अगर हम ऊपर से देखें ना, तो नदियां अक्सर एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाती हैं, जो किसी आर्ट से कम नहीं। आज हम इसी कला को, इसी डिजाइन को समझने वाले हैं। डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, यानी प्रकृति का अपना ट्री लाइक रिवर सिस्टम। इसे ऐसे सोचिए, जमीन एक खाली कैनवस है और पानी की धाराएं उस पे एक पेड़ बना रही हैं, अपनी जड़ों और अपनी शाखाओं के साथ। और यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, यह जियोलॉजी की एक फंडामेंटल सच्चाई है। तो सवाल यह है कि यह डेंड्रिटिक या पेड़ जैसा पैटर्न असल में है क्या, और यह इतना कॉमन क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। तो इसका नाम आया है ग्रीक शब्द डेंड्रोन से, जिसका सीधा मतलब होता है पेड़। और आप देख सकते हैं क्यों। यह तब बनता है जब बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, एक बड़ी मेन रिवर में आकर मिलती हैं। और यह कोई रेयर चीज नहीं है, इनफैक्ट ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ड्रेनेज पैटर्न है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि यह पैटर्न क्या है, पर अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्यों? आखिर वो कौन सी जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो नदियों को इस तरह एक पेड़ की तरह ब्रांच आउट करने पर मजबूर करती हैं? जैसे हर चीज के लिए एक रेसिपी होती है, इस डेंड्रिटिक पैटर्न के लिए भी नेचर को कुछ खास इंग्रेडिएंट्स और सही कंडीशंस चाहिए। आइए देखें कि वे क्या हैं। तो इसका राज क्या है? एक शब्द में, यूनिफॉर्मिटी, यानी एक रूपता। जरा सोचिए, अगर जमीन के नीचे की चट्टान या रॉक हर जगह एक जैसी है और जमीन का स्लोप भी बहुत जेंटल है, तो पानी को बहने के लिए कोई मुश्किल रास्ता चुनने की जरूरत ही क्या है? वो तो बस द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ की शाखाएं खुली हवा में आराम से कहीं भी बहल जाती हैं। कोई अलग तरह की रॉक या कोई क्रैक उसके रास्ते में आके उसे रोकता नहीं। पर यह पैटर्न हमेशा से ऐसा नहीं था और हमेशा ऐसा रहेगा भी नहीं। यह स्टैटिक नहीं है, बल्कि यह लाखों सालों में इवॉल्व होता है, एक पूरी कहानी कहता है। चलिए इसके लाइफ साइकिल को करीब से देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक अकेली मास्टर स्ट्रीम से, जो बिल्कुल एक पेड़ के तने जैसी है। फिर समय के साथ कुछ और ट्रिब्यूटरीज इससे जुड़ती हैं, जिससे एक ओपन पैटर्न बनता है। लाखों साल बाद यह नेटवर्क बहुत घना और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसे हम क्लोज्ड पैटर्न कहते हैं। और फिर आता है एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़, जिसे कहते हैं रिवर कैप्चर। इसमें क्या होता है कि एक पावरफुल स्ट्रीम दूसरी कमजोर स्ट्रीम के पानी को लिटरली कैप्चर कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। इससे नेटवर्क फिर से थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। यह नेचर के अपने लाइफ साइकिल का एक बेहतरीन उदाहरण है ना? लेकिन हर डेंड्रिटिक पैटर्न बिल्कुल सेम नहीं दिखता। इसके आकार में भी वेरिएशंस होते हैं, और इसे कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है जमीन का स्लोप। यहां एक सिंपल सा रूल है, अगर स्लोप जेंटल है, मतलब ढलान कम है, तो नदी का नेटवर्क एक चौड़े फैले हुए पेड़ की तरह, यानी एक्सटेंसिव डेवलप होगा। लेकिन अगर स्लोप ज्यादा स्टीप है, तो ग्रेविटी के कारण पूरा नेटवर्क नीचे की तरफ खिंच जाएगा और एक लंबे पतले पेड़ जैसा, यानी इलोंगेटेड दिखेगा। चलिए अब थियरी से निकलकर थोड़ा रियल वर्ल्ड में चलते हैं। ये पैटर्न्स आखिर दुनिया भर में कहां कहां मिल सकता है? और यही इस पैटर्न की खासियत है, ये कितना अडेप्टेबल है। चाहे वो ऊंचे हिमालयाज हों, या भारत के विशाल मैदान, या फिर राजस्थान का रेगिस्तान, अगर भूविज्ञान एक समान है तो ये पेड़ जैसा डिजाइन आपको मिल ही जाएगा। भारत में तो इसके कुछ लाजवाब एग्जाम्पल्स हैं। सेंट्रल रांची प्लेटो को देखिए, यहां जमीन फ्लैट है और ग्रेनाइट नाइस रॉक से बनी है, इसलिए पैटर्न व्यापक है, मतलब चौड़ा और फैला हुआ। वहीं दूसरी तरफ रीवा प्लेटो के एस्कार्पमेंट्स पर, यानी उसके तीखे ढलानों पर जहां सैंडस्टोन है, वहां पैटर्न लंबा हो जाता है। यह स्लोप के असर का एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो इन सब जानकारी का मतलब क्या है? यह जरूरी क्यों है? देखिए, एक जियोलॉजिस्ट के लिए यह पैटर्न सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, यह क्लू है, एक सुराग जो जमीन के नीचे छिपे राज बताता है। यह कोट पूरी कहानी का सार है, उसका एसेंस है। लिथोलॉजी का मतलब होता है रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका मतलब है कि पैटर्न को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि चट्टान कौन सी है, बस शर्त यह है कि वो हर जगह एक जैसी हो। ये एक ऐसी सतह पर पनपता है जहां कोई बड़ा जियोलॉजिकल ड्रामा, जैसे कि जमीन में फॉल्ट्स या फोल्ड्स, ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई जियोग्राफर इस पैटर्न को देखता है, तो वो एक तरह से जमीन के नीचे एक्सरे विजन से देख रहा होता है। यह पैटर्न बताता है कि नीचे की जो रॉक है वो स्टेबल है
यूनिफॉर्म है और उसमें कोई बड़ी हलचल नहीं हुई है। ये उस इलाके के शांत और स्थिर जियोलॉजिकल पास्ट का एक पक्का संकेत है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, एक डेंड्रेटिक पैटर्न कौन सी कहानी बताता है? ये लाखों साल पुरानी कहानी है, स्थिरता की, एकरूपता की और पानी की उस रिलेंटलेस पा की जो बिना रुके धरती की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता जीवन का ये पेड़ तराशती रहती है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.